देखिए, हमें कैंडिडेट ऐसा चुनना है जो जनता से संवाद करता रहे और जनता के बीच में रहे। 14 में से 20 नाले टेप कर दिए हैं, अभी 4 नाले बचे हुए हैं। ऐसी पढ़ाई हम तो नहीं पढ़ पाए। बंदरों की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चश्मा भी ले जाते हैं। ऊपर से महिलाएं गिर रही हैं, चोटिल होते हैं। तो मैं मंकी सफारी बनाऊंगी, वो नदारद है। रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है। आए दिन मतलब वैकेंसी निकलती है, उसके बाद वैकेंसी और पेपर लीक हो जाता है। आना प्राइवेट में, ठीक है, नौकरी प्राइवेट करवानी, मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, है ना, तो वो ऐसे ही मिलेगा। फिर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अब की बार क्या मथुरा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या तीसरी बार जो हेमा मालिनी है वो हैट्रिक मारने वाली है। तो मैं जानना चाहूंगा, अब की बार जब आप वोट करने जाएंगे तो देश ध्यान में रहेगा या धर्म? देखिए, देश और धर्म दोनों चीज सब एक है। देश सबसे प्रथम दृष्टि में पहले देश को देखा जाएगा जी। देश की स्थिति को देखेंगे तो ही धर्म सुरक्षित है। अगर जब देश को छोड़ देंगे तो धर्म सुरक्षित कहाँ से रहेगा। देखिए, हमें कैंडिडेट ऐसा चुनना है जो जनता से संवाद करता रहे और जनता के बीच में रहे। हमारे पूर्व में जो 2 बार से सांसद हैं हेमा जी, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो 10 साल तक पब्लिक के बीच में उपलब्धि नहीं रही जी। सबसे ज़्यादा समस्या का कारण ही ये है कि यहाँ पे जो भाजपा के नेता लोग हैं, वो हमारी सांसद की अनुपस्थिति में सब अपने आप को सांसद समझते हैं। ये इनका कहना ये है कि सांसद हेमा मालिनी यहाँ पे रहती नहीं है। क्या लग रहा है अब की बार उनको इस चीज़ का खामियाजा यहाँ भुगतने को मिलेगा? निसंदेह मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा चुनाव से पहले उठाया है जी। जैसा कि हेमा मालिनी जी हमारी विगत 1 दशक से सांसद रही हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, हेमा मालिनी निसंदेह अभिनेत्री तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सांसद के तौर पर मैं उन्हें कोई अच्छा काम करने के लिए कोई तवज्जो नहीं देना चाहता, न उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है। आप देखना चाहेंगे, ये कहेंगे कि उनके कार्यकाल में नगर निगम बना, नगर निगम न बन के नरक निगम बन गया। उस समय आप जानते होंगे आरटीओ बबीता वर्मा जी रहती थीं और नए पुल के सामने आपके मीडिया कर्मियों ने वो वीडियो दिखाई थी कि उनकी गाड़ी फंस गई थी, पानी में डूब गई थी। वो स्थिति आज से 10 साल पहले थी, वो स्थिति आज है। पूरे 10 सालों में अभी तो कोई सुधार कोई सुधार नहीं किया। मैं मीडिया कर्मियों को कहता हूं, आप जाकर के देखिए, बरसात हो जाने दीजिए। इस मथुरा की नगर निगम की या मथुरा के सांसद की पोल खोलनी है तो बरसात का इंतजार कीजिए। बरसात में पूरा मथुरा, भूतेश्वर का पुल, आपका नया बस स्टैंड का, पुराने बस स्टैंड के पुल जो लबालब भर जाते हैं, तालाब में तब्दील हो जाते हैं। तालाब में तब्दील हो जाते हैं। नालों पर इन्होंने सिर्फ चित्रकारी करने के अलावा नालों को ढकने का कार्य किया है, नालों की सफाई नहीं की गई है। तो और भी हमारे साथ साथी मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कि अब की बार जो मतदान होगा किन मुद्दों को लेकर होगा और क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए, यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ मतलब पहले से ज़्यादा साफ़ सफाई, सड़कें और ये सारी चीज़ों पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और आने वाले मतलब सालों में ये और भी ज़ोर शोर से चलेगा, क्योंकि हम यही सरकार को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं और इन्हीं सांसद को हम दोबारा चुन के भी लाएंगे। आप कह रहे हैं विकास कार्य चल रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ तब्दील, तालाब में तब्दील हो जाता है। सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। ये स्थिति जहाँ ये चीजें जिनको ये गिना रहे हैं वो आज से 50 साल पहले भी तालाब में तब्दील होती थी बारिशों के टाइम पे, क्योंकि वो जगह नीची है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जगह रोडें ही नहीं थी, यहाँ पे उन जगह पे आज आप जाके देखो कि आज वहाँ अच्छी खासी रोडें भी बनाई गई हैं, पहले से चौड़ी हैं, अच्छे नाले बनाए गए हैं। आप ज़्यादा दूर नहीं आपको भेजूंगा मैं, आप राया मार्ग पे चले जाइए, वो भी उसको भी पहले मतलब बहुत छोटा हुआ करता था, अब उसको 4 लेन कर दिया गया है। दाऊजी बलदोई रोड पे काम चल रहा है। तो अब ये अब किसी को ये चीज़ें दिखें ना तो इसका तो मतलब ये है कि इन्होंने लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, अपनी बंद कर रही। हाँ। चाचा, आपको इतनी उम्र है आपकी और आपने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, क्या लग रहा है अब की बार कुछ बदलाव की आवश्यकता है या तीसरी बार हेमा मालिनी हैट्रिक मारने वाली है मथुरा से? हेमा मालिनी जो है, जितने भी विकास कार्य की सरकारी डीएम के साथ में मीटिंग होती हैं उसमें हर एक में आती हैं जी, और जो बड़े स्तर के जो डेवलपमेंट हैं उसमें पूरी सहभागिता
और अपना प्रभुत्व रखती हैं। रेलवे मथुरा की जनता का कहना है कि 365 दिन में से भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है मथुरा की कि इस तरीके की है, इधर ढलान है, इधर वो है, कृष्णापुरी बनी है, एक जगह इतनी ऊंची है, एक जगह नीची है। तो ये शहर की एकदम कहीं तोड़ते हैं तो जो कहते हैं साथ जो हमारे नहीं, मेरा सवाल ये है कि लोगों का कहना है 365 दिन में से 65 दिन ही रहती है। यहाँ नेता उसे मानते हैं जो थाने में रिपोर्ट कराने जाए। पब्लिक जो है अपने हित में MP और MLA जो है दरोगा से और SP से अपनी से वो करें कि साहब ये सांसद है धांसू जो है कि जी ऐसा कर रहा है। विकास कार्यों में यदि ओवरऑल देखा जाए तो मथुरा में कितने करोड़ रुपए खर्च गए हैं। PWD की पूछिए, RES को पूछिए, कितना अलॉटमेंट बिना इसके सिफारिश के थोड़ी ही हो जाता है जी। और उसने तो 2 चीज़ों की खोज और की है कि यहाँ से रेलवे का डायरेक्ट अलीगढ़ के लिए और एक सादाबाद के लिए लाइन के लिए वो लड़ रही हैं जी। योगी जी ने भी कहा था कि जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं बड़े स्तर के उस पर हेमा जी जो हैं अपनी पूरी सहभागिता दिखा रही हैं और उनसे मिली हैं पर्सनल वो जो है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेमा मालिनी ने अभी जमुना पूजन किया था और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश धनखड़ उन्होंने भी किया था और 1 लोटा जल भी पिया था। उन्होंने चैलेंज भी दिया था हेमा मालिनी को वो आए और यमुना का आचमन करके दिखाएं। और एक लगातार देखने को मिल रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो फसल काटते हुए नजर आते हैं और वीडियो वायरल होते हैं। ये क्या एक चुनावी प्रोपेगेंडा है या ये किसानों से जुड़ते हैं? नहीं, किसानों से तो जुड़ते हैं, ये बात तो सही है। दूसरी बात ये बात भी सही है कि दूषित जमुना जल तो है ही, लेकिन इसके लिए कई बार कहा है, वो प्रयास भी कर रहे हैं, होगा एकदम तो नहीं हो पाता। 2014 से नमामि गंगा योजना बनाई गई थी पर यहाँ मथुरा में देखने को नहीं मिलती है ना। ये तो खैर सही है, लेकिन दिल्ली सब ये तो प्रयास रहते हैं, वो कर रहे हैं इस कार्य के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये और बताऊं, इस समय उनसे लोग इतने प्रभावित हैं कि इस जनपद में शायद ही उनके अपोजिशन में कोई सफल हो पाया। 100% वही सक्सेस होगी। जैसे कि हेमा जी ने अभी एक वीडियो में कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल यहाँ राज किया है, जब वो इतने समय में यमुना को साफ नहीं कर पाए तो मैं क्या 10 साल में कर दूं? लोगों को सहयोग करना पड़ेगा तभी तो होगा, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। देखिए, हेमा जी की गणित बहुत स्ट्रांग है। हेमा जी ने अभी एक चैनल की डिबेट में बोला था, आपको भी पता है जी, कि 14 में से 20 नाले टेप करती हैं, अभी 4 नाले बचे हुए हैं। ऐसी पढ़ाई हम तो नहीं पढ़ पाए, ऐसी पढ़ाई केवल भाजपा वाले ही पढ़ सकते हैं। इतना सत्य वो ही बोल सकते हैं क्योंकि बाकी सारी पार्टियां झूठी हैं, केवल जो भाजपा बोलती है वो सत्य है। लेकिन मुझे मालूम है यमुना प्रदूषण के नाम पर नमामि गंगे योजना में करोड़ों रुपए का फंड आया, जिसका बंदर माट हो गया, जो जमीनी स्तर पे उसका कोई भी कार्य नजर नहीं आया। कि यमुना शुद्धिकरण की हर बार सौगंध खाई जाती है, संकल्प लिया जाता है कि यमुना शुद्धिकरण किया जाएगा और एक मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया था वृंदावन में, जिसमें आज तक कभी मोर नहीं है। और यमुना और वृंदावन में बंदरों की समस्या रहती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। और सांसद जी ने कहा था, लगातार दोनों बार प्रत्याशी रही, यहाँ से दोनों बार जीत हासिल करी, कि मैं बंदरों के लिए मंकी सवारी बनाऊंगी। तो वो है कहीं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितना लोग बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते होंगे। न तो मैं राष्ट्रीय लोकदल से बिलोंग करता हूँ, न मैं बीजेपी से करता हूँ, न कांग्रेस से करता हूँ। मैं जनता की बात करता हूँ, जनता की बात बोल रहा हूँ। जबकि पहला कार्यकाल मैडम का शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बंदरों की नसबंदी कराऊंगी। बंदरों की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चश्मा भी ले जाते हैं, ऊपर से महिलाएं गिर रही हैं, चोटिल होते हैं, सैकड़ों जाने जा चुकी हैं बंदरों की वजह से। इन्होंने कहा था बंदरों की नसबंदी कराऊंगी। उस कार्यकाल को ये भूल गई नसबंदी को। उसके बाद उन्होंने दूसरे कार्यकाल में बोला कि मैं मंकी सफारी बनाऊंगी। वो नदारद है। और सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नजरिया क्या है। मैं जनता के नजरिए से कहना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान नहीं है। लैंडफिल जो जहर उगल रहा है, जिसमें हम डिबेट कर रहे हैं, उसमें कैंसर की, अस्थमा की आने वाली पीढ़ियां हमारी पंगु पैदा होंगी, विकलांग पैदा होंगी। इसको लेकर के तो यहाँ जनता आवाज उठाती है, लेकिन राजनीतिक पटाक्षेप होते ही एक बार यहाँ पर योगाचार्य जी, हेम सिंह यादव जी, वो 2 बार बैठे। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को उस समय फोन किया, बैठे। लेकिन मुकेश आर्यबंधु जी उस समय तत्कालीन मेयर थे, वो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि प्लांट चालू हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप सामने देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पार्टी का गुणगान करने से हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है। हम उस पार्टी के बंदे हैं तो हमें उससे कहना चाहिए, नाक रगड़ के काम कराना चाहिए। ऐसा कहीं करने के लिए तैयार नहीं है, न हम इतनी दम है हम सिर्फ चैनलों पर डिबेट कर
कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं कि ये हुआ, वो मोदी, ये हेमा मालिनी। हमें नेता ऐसा चाहिए जो काम करके दे। तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव की देखिए, मथुरा में मेन जो मुद्दे हैं वो 3, सबसे ज्यादा जो समस्या है वो बंदरों की है। बंदरों की समस्या है, जाम, रोजगार, शिक्षा पे क्या बात करेंगे? रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है। आए दिन मतलब वैकेंसी निकलती है, उसके बाद वैकेंसी और पेपर लीक हो जाता है और वैकेंसी खत्म हो जाती है। और मेन मथुरा की बात की जाए तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मतलब आती हैं पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं करती हैं, लोगों से मिलना उनका नहीं रहता है। फोटो टीआरपी की अपनी, उसके बाद अपना चले जाना। जाम की समस्या है, बंदरों की समस्या के लिए मथुरा में टीम गठित हुई थी, उसको लेकर मिला था पर उन्होंने बोल दिया, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। और बाकी यमुना शुद्धिकरण का मेन मुद्दा है जो कि सभी श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचती है इससे। तो यमुना शुद्धिकरण पे कोई काम नहीं किया जा रहा है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने जब बनी थी उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी और अब की बार कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो क्या लग रहा है अब की बार 1 करोड़ की तरफ जाएंगे लोग? मेरी बात पिछले वादे की तरफ कितना पूरा हुआ और अब की बार क्या है? वायदे कहाँ से पूरे होंगे? जब उद्योग लगाए कांग्रेस ने, बेचने का काम किया भाजपा ने जी, ये बात सत्य है। रिफाइनरी किसने लगाई? शुगर फैक्ट्री किसने लगाई? यहाँ पे कौन सा ऐसा उद्योग है जो जिससे युवाओं को रोजगार मिले? इन्होंने किया। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा माफिया इस जिले में पूर्णतः निरंकुश हो चुका है। आप सभी को पता है शिक्षा के नाम पे किस तरीके से लूट हो रही है। मेरे साथी ने अभी बोला था, मैंने इनकी बात पे तालियां बजाई थी। शिक्षा ही नहीं, एक ट्रॉमा सेंटर की बात छोड़िए, ये मेडिकल के नाम पे भी पूरे इस जिले को लूटा जा रहा है। कोई अच्छा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है नहीं। ये कुछ लोग जैसे नाराज लग रहे हैं, वो इन लोगों का कहना है कि मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि ये विशुद्ध गृहिणी है और इन्होंने जो 100 रुपए इनको दिए गए, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण होती है गृहिणी हमारे यहाँ पे, जो अपने सारे कामों को करने के बाद भी कुछ पैसा विकट परिस्थिति के लिए बचा के रखती है। और इन्होंने कहा कि अपने खजाने में, मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने खजाने में नहीं, उन्होंने देश के खजाने में वो पैसा जो भी बचा हुआ काम करने के बाद वो देश के खजाने में जमा किया, ना कि 10% 20% कमीशन लेके अपने खजाने भरे। अपने खजाने में नहीं, पर हम बात करें कि जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनकी स्थिति खराब पड़ी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मैन पावर तक नहीं है। 10 साल में इतना नहीं कर पाई और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं, अब ये जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति खराब है, तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारियों को छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए। माँ बाप क्या, जब वहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? नहीं, शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? माँ बाप को जागरूक होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को छोड़ने जाएं स्कूल में। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ाएं अपने बच्चों को। आप इनसे पूछ लीजिए, इनके बच्चे नहीं जाते होंगे। शिक्षा इतनी महंगी हो रही है। नहीं, हाँ महंगी है, फिर भी अफोर्ड कर रहे हैं ना ये लोग। महंगी है फिर भी अफोर्ड कर रहे हैं ना प्राइवेट स्कूलों को, है ना? शिक्षा माफिया मतलब महंगी है। और जिला अस्पताल की बात करें, अगर इनको चाहिए जीआईसी में पढ़ाएं अपने बच्चे को, क्यों डाल रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में? जीआईसी वो चाहते हैं वहाँ टीचर नहीं पढ़ाते, वो चाहते हैं उच्च शिक्षा मिले। शिकायत करें, क्वेश्चनिंग करें उससे कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप। तो 10 साल जब आप जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं रहे हैं। मथुरा जनपद में 5 विधायक, 1 सांसद, 1 मेयर। पढ़ाना प्राइवेट में ठीक है, नौकरी प्राइवेट करवानी है, मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, है ना? तो वो ऐसे ही मिलेगा फिर। तो क्या बदलाव होगा अब की बार? हमको किसी ने खरीद तो रखा नहीं है। अब की बार बदलाव होगा? रखा न कांग्रेस ने खरीद रखा, न हम किसी पार्टी बिलोंग करते हैं। भी शासन देखा होगा। नहीं, कांग्रेस का शासन हमने सब देखे हैं, लेकिन पब्लिक जितना चाहती है सुधार, उतना सुधार हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है अब की बार? अब की बात तो होगी, हेमा मालिनी उसको कोई नहीं रोकने का, उसको रोकने का। देखिए, जैसा कि मेरी सभी लोगों से बात हुई, कहीं ना कहीं कुछ लोग हेमा मालिनी के कार्यकाल से नाराज हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि होंगी तो हेमा मालिनी और तीसरी बार हैट्रिक मारेंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर लेकर के जब हमने बात करी तो कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त करी और कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और हमने भी देखी। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।